मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहनी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, जुगनुओं की लो में पढ़ना, मुट्ठियां भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का और सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सरकारी कब्जे में रहती है। फिर भी इतनी रात में मेरे घर में बिना पूछे। नोट करो डॉक्टर, मेरा ये आदमी अभी भी तेरा मेरा के चक्कर में है। आप गलती में है श्रीमान। ये घर, ये सभी घर राष्ट्र की संपत्ति है। आप स्वयं राष्ट्र की संपत्ति है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के घर में, किसी के बेडरूम में बिना पूछे। हमारा संविधान घूमने की आजादी देता है सबको, बेरोक टोक। किसी के बेडरूम में भी? बेडरूम किसी का नहीं होता, वो भी सार्वजनिक संपत्ति है, कोई भी बैठा सकता है वहां। नोट करो डॉक्टर, ये आदमी अपने घर को, बेडरूम को राष्ट्रीय संपत्ति मानने से इनकार करता है। हाँ, पर मेरे ख्याल से शायद ये डॉक्टर, हमें ना तुम्हारे ख्याल से मतलब है ना तुम्हारे से। हमें सिर्फ ये देखना है किस आदमी की राय राष्ट्र की राय से नहीं मिलती।
जो हम कहते हैं हमारी राय ही राष्ट्र की राय है। क्यों भाई, ऐसे क्या है आप? पुलिस हमी पर टिकी है सारी व्यवस्था, इसीलिए हमारी राय ही राष्ट्र की राय है। देखो सॉरी सर, बोलो भाई, नहीं हमारी नहीं, इनकी राय ही राष्ट्र की राय है। अगर मेरे यहाँ पुलिस का क्या काम? कोई अपराध नहीं किया है मैंने। तभी तो आए हैं आपके यहाँ, और हम क्या इतने गए गुजरे हैं जो अपराधियों के यहाँ जाए? मैं समझा नहीं। कैसे बुद्धिजीवी हैं हम, इतना भी नहीं समझते। ये अपराधी और पुलिस में छत्ती सा संबंध है, विरोधी है दोनों एक दूसरे के। वे उत्तर की ओर जाते हैं और हम दक्षिण की ओर। अरे हम उन चांडालों की छाया भी नहीं पड़ने देते अपने ऊपर। और हमारा तो महकमा ही भले लोगों के लिए है, और उन्हीं की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। कैसे पागलों से पाला पड़ा है। हुजूर पागल कहता है आपको, पुलिस को पागल कहता है हुजूर, उन्हीं पूरे राष्ट्र को कहता है। क्या मुझे पागल कहते हो? तुम खुद पागल हो। नोट करो डॉक्टर, सभी शिकायतें सही लगती है। शिकायतें? कैसी शिकायतें? दरअसल आपके खिलाफ कुछ शिकायतें मिली हैं कि आपका व्यवहार असामान्य है। समझ रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि आपका व्यवहार सामान्य लोगों से कुछ अलग है और आप अक्सर उनसे असहमत होते हैं। मसलन? इन्हें शिकायतें पढ़कर सुना। जी हुकुम। पहली शिकायत है कि आप टीवी नहीं देखते। इसमें शिकायत की क्या बात है? नहीं है मेरे पास टीवी। क्यों? खरीद नहीं सकते आप? क्यों खरीदूं? हर वक्त नेताओं के चेहरे देखने के लिए। नोट करो डॉक्टर, ये आदमी नेताओं के चेहरे तक नहीं देखना चाहता। ये कोई अपराध नहीं है। अपराध क्या है वो हम तय करते हैं। आगे बढ़ो। दूसरी शिकायत ये है, ये आदमी रात के 11 बजे के बाद भी पढ़ते रहता है। पढ़ना भी अपराध है। 11 बजे के बाद आप पर बहुत से लोग। हाँ, पर नेताओं की भाषा या पोर्नोग्राफी। ये क्या है सर? अरे बेवकूफ, इसकी गलती नहीं है सर, अंग्रेजी में हमेशा फेल होता रहा है। अबे रात को पढ़ने वाली किताबें वो। नोट करो डॉक्टर, ये आदमी रात को 11 बजे के बाद भी पढ़ता हुआ पाया गया। देखना तो क्या किताब है ये? सर ये तो अंग्रेजी में है सर। अरे मुझे तो मर्डर इन द कैथेड्रल, हत्या की किताब है सर। ये एक नाटक है ये। पर क्यों? हत्या का नाटक क्यों? हिंसा? नाटक तक में हिंसा? ये भी नोट करो। अपराध और सजा, ये लीजिए सर, ये लीजिए। ये 6 अपराधों के बारे में है, अपराध और सजा। विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है ये। नाम सुना है कभी दोस्तोयेव्स्की का? अरे हम क्यों सुने ऐसे अपराधियों के नाम? नेता के भाषणों की किताब है तुम्हारे पास? जी नहीं, वक्त बर्बाद करने को नहीं है मेरे पास। नेता के भाषण पढ़ना वक्त बर्बाद करना है। और क्या? ये भी नोट करवा दे सर। आगे बढ़ो सर। सर अगली शिकायत ये है, ये आदमी अभी तक पजामा पहनता है सर। तो क्या नंगा घूमूं? क्यों? पतलून क्यों नहीं पहनती? पतलून में चुस्त रहता है राष्ट्र। ये कोई कानून नहीं है कि सभी पतलून पहने। मुझे पजामा अच्छा लगता है। अरे भाई पजामा कोई लड़की है जो अच्छा लगे। ना अच्छा लगने का सवाल है ना कानून का। जब सभी लोग पतलून पहनते हैं तो आप क्यों नहीं पहनते? आप सबसे अलग हैं। अरे पूरी दुनिया 21वीं सदी में आ चुकी है और आप अभी तक पायजामे में घुसे बैठे हैं। सर कितना भद्दा लगता होगा, और फिर पेशाब भी तो करना होगा सर। सर वो 21वीं सदी में नोड़ा बोल को एटिकेट की कोई चीज है श्रीमान। ठीक है आगे बढ़ो। सर ये देखा गया है, यह आदमी सिर्फ बाएं ठहरो। एक गिलास पानी दे क्या? क्यों नहीं? ये लीजिए। तो ये शिकायत भी सही पाई गई। क्या शिकायत? ये आपका भी गिलास बाएं हाथ से उठाते हैं। तो क्या? जी कितने गंदे हैं आप। अरे बाएं हाथ से तो लोग टट्टी साफ करते हैं। देखिए बदतमीजी की हद होती अरे है। आप बड़े तमीजदार हैं, टट्टी वाले हाथ से गिलास उठाएंगे तो खुद को तमीज
पर बाएं हाथ की ओर इतना रुझान क्यों? कुछ नहीं, बस आदत है। नहीं, हर आदत के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कहीं आप वामपंथी तो नहीं? गिलास उठाने से कोई वामपंथी नहीं हो सकता। जब हमारे राष्ट्र में दाएं हाथ से गिलास उठाने का रिवाज है, तो आप बाएं से क्यों उठाते हैं? जाहिर है आप समूचे राष्ट्र से अलग चल रहे हैं। तो क्या हुआ? हुआ ये कि आपके खिलाफ की गई सारी शिकायतें सही लगती है। मुझे कोई मतलब नहीं है शिकायतों से। ये कोई अपराध नहीं है, कोई कानून नहीं है ऐसा। आप फिर बोलते हैं कानून तो केवल सजा देता है, अपराध हम तय करते हैं। अच्छा, मुझे गिरफ्तार और दिला दो सजा। नहीं जनाब, नहीं। गिरफ्तार क्यों करेंगे? हम आपका इलाज करेंगे। इलाज? जी हाँ, इलाज। क्या मतलब? गुस्सा नहीं करें श्रीमान, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ले जाओ डॉक्टर। तुम देख रहे हो कि आदमी हर मामले में दूसरों से अलग राय रखता है। शिकायतें सही लगती है, पूरी जांच करो और इलाज करो उस पागल का। नहीं, मैं पागल नहीं हूं। कोई इलाज नहीं करवाना मुझे। पर मुझे नहीं लगता ये पागल है। डॉक्टर पुलिस से बहस करता है। तुम कहते हो पागल नहीं है? राष्ट्र से अलग राय रखना पागलपन नहीं है? अभी नए हो तुम, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। ले जाओ उसे। सर, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे धीरे देखो, ठीक हो जाओगे। शुरू में सब यही कहते हैं। हुजूर खुद शुरू में यही कहते थे। ये बेवकूफ। सॉरी सर, पहले की बात है। अब कहाँ कहते हो? तुम चलो। ठीक है? इतना खतरनाक पागल इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? मैंने कल ही पूरी जांच की है सर। लगता है हमें कोई गलती पर है। उसके व्यवहार में कोई गड़बड़ी नहीं लगती। व्यवहार की गड़बड़ तो सरकार ही ठीक कर देती है। उसे यहाँ विचारों के इलाज के लिए भेजा गया है। इलाज? हाँ, विचार सबसे खतरनाक बीमारी है, सूद की बीमारी। किसी एक को लग जाए तो फैलती ही जाती है।
वरना यहाँ मानसिक अस्पतालों की जरूरत ही क्या है? बाकी पागलों के लिए तो पुलिस का डंडा ही काफी है। जी मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। कहाँ से डिग्री लिया तुमने? सर मेरे पास था सर। अभी इम्तिहान पास किया है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहा है सर। मेरे सीख जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपके साथ है तो इसका भविष्य उज्जवल है। सर मेरा ख्याल है कि पहली पेशी उसी की करते हैं। हाँ, ये क्या? हथकड़ी? नहीं नहीं, खोलो, जल्दी खोलो। हमारे हथकड़ी का किसने कहा? आप ही का तो आदेश है। अरे लेकिन तुम साधारण कैदी थोड़ी तो हो। असाधारण कैदी के लिए क्या असाधारण हथकड़ी होती है? अरे नाराज हो गए? सॉरी। आओ, यहाँ बैठो। आओ, बैठो। घबराओ नहीं। बैठो। यहाँ बैठो। ये क्या? ये कमीज कैसे फटी? खुजलाने से। चलाने से हाँ, खुजली बुझाने के लिए पीठ दीवार से लकड़ी तो होते होकर दीवार से पीठ पकड़ते हो जानवर की तरह। मैंने कहा था ना डॉक्टर, कहीं कुछ एबनॉर्मल है। देख रहा हूँ सर। खुजली करना भी एबनॉर्मल है। दीवार से हाथ से नहीं कुचला सकते थे। हथकड़ी वाले हाथों से वो तो कायदा है, पर साधारण सी खुजली के लिए जानवरों जैसा व्यवहार बिल्कुल जायज नहीं। और यदि खुजली सत्ता की हो खुजली की बीमारी है तुम्हें? नहीं, साबुन नहीं मिलता यहाँ। क्यों? साबुन क्यों चाहिए? यह भी कोई सवाल है? यही है, असली सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल। अरे तुम लोग लेखक होने का दम भरते हो और साबुन मांगते हो। मैं पूछता हूं कितने लोगों को साबुन मिलता है इस देश में? लेकिन क्या? मैंने सुना था तुम जनता की तकलीफों के साथ हो, इसीलिए मिलना चाहता था तुमसे, पर तुम्हें तो साबुन चाहिए। सर कितनी महानता है आपके विचारों में। जनता की तकलीफों का कितना एहसास। अरे पर ये लोग समझे तब ना, इन्हें तो मानवाधिकारों की पड़ी है, मानवाधिकारों की। सबसे बड़ा मानवाधिकार है साबुन। राष्ट्र को मानवाधिकारों से पहले साबुन की जरूरत है। अरे इसीलिए तो कहता हूं, मेरे हाथ मजबूत करो ताकि रगड़ रगड़ कर धोसको इस देश को। कितनी सुंदर औरतें हैं हमारे इस देश में। हम कंप्यूटर युग में आ चुके हैं, पर उन्हें साबुन तक नहीं मिलता। लेकिन मिले कैसे? ये बुद्धिजीवी हैं इस देश के, जो खुद साबुन के बिना मरे जा रहे हैं। मैं पूछता हूं, साबुन पहले तुम्हारी जरूरत है या उन सुंदर औरतों की? लेकिन नहीं, इस देश में सुंदर औरतों की किसी को चिंता नहीं। भाषण अच्छा दे देते हैं आप। सर वाद विवाद प्रतियोगिता में आप हमेशा अव्वल रहे होंगे। विवाद नहीं, विवाद नहीं, किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता मैं। अरे विवाद राष्ट्र को कमजोर करता है। मैं चाहता हूं सबकी राय एक,
इसीलिए कहता हूँ मेरे हाथ मजबूत करो, मुझसे विवाद मत करो। विवाद एक तरह का पागलपन है। ये तो ठीक कहते हैं सर आप। विवाद से उत्तेजना बढ़ती, उत्तेजना से क्रोध, क्रोध से हिंसा, ये सब मानसिक रोग है सर। वैसे सर आपको तो मनोरोग चिकित्सक होना चाहिए, और सर आप है भी पूरे राष्ट्र के मन को स्वस्थ करने में लगे। तो सर ये टीवी, मोबाइल, रेडियो, फिल्में, सर ये क्या है? ये मानसिक चिकित्सालय तो है। सच है। पागलों से बेहतर मनोरोग चिकित्सक और कौन हो सकता है? तुमने मुझे पागल कहा? हाँ, होते हैं वो अक्सर दिखाई नहीं देते। मैं पागल नहीं हूँ। दिमाग फिर गया तुम्हारा, दिमाग फिर गया। पागल करता हूँ मैं। पागल पागल नहीं मैं। आइए सर, पागल करता मुझे पागल कहा। घबराइए मत, पागल नहीं हूँ। घबराइए मत। आप पागल नहीं हो हूँ। सके तो दवा ले लीजिए सर, पास के कमरे में सो लीजिए। आप घबराइए, इसे तो सर मैं देखता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं करनी उससे। ये ऐसे नहीं सुधरेगा। जब पागल खाने में आता, अरे कोई है? अरे कहाँ मर गए सब के सब? सर हथकड़ी डालो, लेके जाओ इसे जल्दी। कहते हुए पागल नहीं है। अरे नेता को पागल कहा इसने? क्या समझते थे तुम? और चाहिए को सबूत। बिल्कुल ठीक कहा मैंने, बिल्कुल ठीक कहा मैंने। किस तरह काम रहे तुम्हारे नेता? अपने डर के मारे, अरे अपने डर के मारे दूसरों पर अत्याचार करने लगे। ये पागलपन नहीं है, राष्ट्र के लिए। हाँ, यही है, अरे यही है सबसे बड़ा पागलपन। अरे खुद को राष्ट्र मान लेना, खुद को राष्ट्र मान लेना। Left, right, left, left, right, left, left, right.
राइट लेफ्ट सलामी अफसोस है कि आपने यहाँ रखा है। पर पता नहीं क्यों वे मेरी राय से इत्तेफाक नहीं करते। नहीं करेंगे। वो किसी की राय से इत्तेफाक नहीं करते, तो चाहते हैं कि सब उनकी राय से इत्तेफाक करें। वे सीनियर हैं, निश्चय ही ज्यादा जानते हैं, पर इस मामले में मैं उनसे सहमत नहीं हो पा रहा। आपको सहमत होना सीख लेना चाहिए डॉक्टर साहब, जितना जल्दी हो सके। यही आपके हित में है। लेकिन इस यकीन से उन्हें नफरत है। आप शायद उनके बारे में काफी जानते हैं। मुझे उनसे कुछ सीखना नहीं है। आपकी ट्रेनिंग तो अभी शुरू हुई है। वैसे मुझे यही रहना होगा। मुझे अफसोस है, पर आदेश कोई बात नहीं। पर ये लोग, ये सब झंडा ऊंचा रहे हमारा लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 अजीब किस्म के पागल है सब। कोई अपने आप को नेता समझता है तो कोई डॉक्टर और कोई पुलिस अफसर। यानी बाहर और अंदर में कोई फर्क नहीं है। मैंने कोशिश भी की अलग कमरे के लिए, पर उससे क्या हो जाता? क्या हो जाता उससे? बाहर तो था मेरे पास अलग कमरा, पूरा घर, पर वो भी अलग कहाँ था? इनसे कहीं बचाव नहीं है डॉक्टर साहब, इनसे कहीं बचाव नहीं है। मेरी चिंता मत कीजिए आप। और वैसे यहाँ दिक्कत ही क्या है? बाहर की सभी नेमतें तो हैं यहाँ पे। खैर, हो सके तो कुछ अच्छी पुस्तकें भिजवा दें पढ़ने के लिए। काफी वक्त मिलेगा मुझे यहाँ पे। कोशिश करूँगा। वैसे ये पागल खाना सीधे मेरे सेक्शन में नहीं आता। चल मेरे घोड़े क्या कर रहे हैं आप? अपने घोड़े पर चढ़ रहा हूँ। ये घोड़ा है? तो गधा है, जो घोड़ा नहीं होता वो गधा होता है। कभी कभी खच्चर। ये आदमी है और आप इस पर चढ़ रहे हैं। जिस पर भी सवारी की जा सके वो घोड़ा या फिर गधा। अगर वो ज्यादा ना हो तो अरे रुको, लगवाना होगा। रुको, लगवाना होगा। इस इंजेक्शन से तो तुम्हारा पागलपन ठीक होगा। पागल नहीं हूँ। ये तुम कैसे कह सकते हो? तो कौन कहेगा? डॉक्टर ही तो कह सकता है कौन पागल है कौन नहीं। पर तुम कौन हो? ये भी कोई पागल लगता है। तो इसे इंजेक्शन लगा देता हूँ। पकड़ो इसे। तुम भी मुझे पकड़ रहे हो? हम जिंदा
इंजेक्शन नहीं लगवाना तुम्हारे बस में कैसे है? छोड़ मुझे। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? क्यों घेरे कैसे? चलो छोड़ो, जाओ यहाँ से, चलो। कौन है ये? पागल है, इंजेक्शन नहीं लगवा रहा। क्यों भाई? क्यों नहीं लगवाते इंजेक्शन? दो मत, पैसा नहीं लगेगा, सब सरकारी इंतजाम है। मैं पागल नहीं हूँ सर, मुझे किसी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। ये पागल है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? तुम डॉक्टर तुम हो, इसकी जरूरत का फैसला कौन करेगा सर? तुम करोगे, ये अधिकार सरकार ने तुम्हें दिया है। फिर इंजेक्शन की जरूरत का फैसला ये खुद कैसे कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। सुन लिया तुमने? तुम अपने बारे में खुद कुछ तय नहीं कर सकते। ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है। हाँ। और अकारण मुझे कैसे पागल कह सकते हैं? कारण तो होना चाहिए डॉक्टर। सर, इसका यहाँ होना ही काफी है सर। बिल्कुल ठीक। फिर सर ये मुझे घोड़े पर चढ़ने से रोक रहा था। पागल तुम हो जो आदमी को घोड़ा कहते हैं। क्यों? आदमी घोड़ा नहीं हो सकता, अरे जिसने चढ़ा जा सके वो घोड़ा। सर, ये मुझे भी इंजेक्शन नहीं लगाने दे रहा था। ये राजकाज में बाधा डालता है सर। मजदूरी लगता है सर। तब तो हमें खुद देखना होगा इसे। हमें भी कई दिनों से एक घोड़े की जरूरत है। हम आ जाए सर। अरे नहीं 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 नहीं, तुम सब खाते चट्टू हो। मुझे अच्छी नस्ल का घोड़ा चाहिए, अक्लमंद घोड़ा। और आप हैं कौन? नेता। हम नेता हैं इस राष्ट्र के। ये सब हमारे वफादार साथी हैं, हमारे साथ राष्ट्र सेवा में लगे हैं। राष्ट्र की सेवा ही हमारा धर्म है श्रीमान। हम चाहते हैं तुम भी हमारा साथ दो। राष्ट्र को तुम्हारी सेवाओं की जरूरत है। धन्यवाद। ना गधा हूँ और ना ही घोड़ा। नहीं हो? जी नहीं। सूंघते कुछ ज्यादा हो। सुन भी देते हो। लगता है, अंदर से बचना लगता है। मुझे ऐसे घोड़े की जरूरत है, मुझे ऐसे घोड़े की जरूरत है। थोड़ा बोलो, थोड़ा बोलो, थोड़ा बोलो। अजीब पागलों से पाला पड़ा है, सारे एक से बढ़कर एक। क्या? मुझे पागल कहा तूने? मुझे पागल करते हो? ये क्या है हो? घोड़ा बनाओ उसमें। घोड़ा बन। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। घोड़ा बन, पागल जान। छोड़ो मुझे। इंजेक्शन लगा देता हूँ सर। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? चलो, चलो, चलो।
मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अरे दुर्भाग्य तुम्हारा, हम तो चाहते तुम एक अच्छे घोड़े बनो, नेता के घोड़े। तुम्हारी दिलचस्पी तो गधा बनने में। अरे मैं कहता हूँ क्या रखा है इन किताबों को ढोने में? क्या कहते हो? इतने बड़े बड़े विद्वानों को? विद्वान? आज तक किसी विद्वान को सवारी करते देखा है? वो अक्सर गधे बने रहते, घोड़े में नहीं बन पाते। हाँ, अधिक से अधिक खच्चर। इसे देखो, ये कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, कम से कम घोड़ा तो हो गया है। और आप तो सवार हैं, फिर निरक्षर ही होंगे। क्या बकते हो? साक्षरता हमारी राष्ट्रनीति है। हाँ, ताकि हम नेता के भाषण पढ़ सके और सोते समय ये किताबें। सॉरी, बिल्कुल दवा की तरह। भाषण पढ़ने के बाद थकान आ जाती है सर, तब दवा की तरह कुछ देर बाद। ठीक है, मगर तुम ये जो किताबें पढ़ते हो, इससे क्या फायदा? ज्ञान बहुत मूल्यवान है। धन्यवाद, तो बेचो इसे और छुट्टी पाओ, कुछ हिस्सा हमें भी मिले। हाँ, ज्ञान बिकता नहीं है। दिखता नहीं है। कौन है? कौन कहता है? ऐसा क्या है जो बिकता नहीं? सब कुछ बिकता है। क्यों? आपका एक घोड़ा कहता है ज्ञान बिकता नहीं। सर, जरूरत नहीं होती होगी लोगों को, बाजार में वही चीज बिकती है जिसकी जरूरत हो। अरे फिर भी हम खरीद लेते हैं सरकारी गोदामों के लिए। अगर पड़ा रह गया तो ये खाएगा क्या? बोलो दाम बोलो। ज्ञान बिकता नहीं है। तो बिकता होगा, सब कुछ बिकता है, और जो बिकता नहीं वो चुकता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हुजूर। पढ़िए सर, माने तब ना। जानता हूँ ये बिकने वाली चीज नहीं है, तभी तो इसे घोड़ा बना रहा हूँ। क्या करे हो आप? देखते नहीं हमें पैदल चलना पड़ रहा है। पढ़ रहा था हुकुम, चुप के पढ़ता है। पढ़ने की आदत नहीं छूटी अभी तक तुम्हारी। सर, ये भी एक किस्म का पागलपन है। दिखाना जरा, क्या पढ़ रहा है ये? ओहो, द रेबल, अल्बर्ट थॉमस नहीं, क्या भी हो, ओल्बेर क्या भी हो, फ्रांसीसी लेखक है। फ्रांसीसी? वही से तो गड़बड़ शुरू हुई है। फ्रांसीसी की हालत पर क्या तुम? सुन, विदेशी एजेंट लगता है सर, विदेशों के लिए आकर्षण भी एक किस्म का पागलपन है। और इस बीमारी का एक ही इलाज है, घोड़ा बनना। चलो बना, घोड़ा बना। मैं कहता हूँ घोड़ा बना। आदमी हूँ, जानवर नहीं। आदमी क्या जानवर नहीं होता? होता है, कभी कभी पुलिस में होता है। सर, विज्ञान कहता है आदमी मूल्य तो जानवर ही है। कि तुम अपने मूल स्वरूप को पहचान सको। आपका दार्शनिक लगता है जनाब। अरे ही, हमारी सरकार के दार्शनिक यही तो है। पर तुमने कैसे जाना ये दार्शनिक है? कहीं कुछ पढ़ने लिखने लगे होगे तो? नहीं, वो बचपन में हम दोनों कथा सुनने जाते थे, वहाँ स्वामी जी भी यही कहते थे, जीवन का ध्येय है अपने मूल स्वरूप को जानना। तभी तो हम पुलिस में आए सर, ये मूल स्वरूप क्या होता है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे यही कि तुम सब यहाँ तो घोड़े हो या कि गधे। अधिक से अधिक खच्चर। और आपका मूल स्वरूप क्या है? सवाल, हम सवाल हैं। पागल हो तुम। अपने साथ इन सब को भी पागल बना रहा है तुमका क्या इलाज है तुम्हारा? नहीं, तुमसे नहीं होगा, कुछ नहीं रखा तुम्हारी दवा में। मुझे ही देखना होगा इसे। सरपन, घोड़ा बन। मैं कहता हूँ घोड़ा बन। कोई आदमी घोड़ा नहीं होता। बनेगा, तेरा तो बाप भी बनेगा। मैंने आज तक किसी को नहीं बख्शा। देख क्या रहे हो? घोड़ा बना। घोड़ा पर घोड़ा बचे। इंजेक्शन लगा दो
चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, 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 चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अबे चल! उसे आखिरी मौका देने के लिए जनता को लगना चाहिए कि हम उसके लिए पूरे चिंतित हैं। मेरा ख्याल है उसे बुला लिया जाए। जी सर, जैसे आपकी इच्छा। सुनो, लेके आओ सर। सुनते हैं और भी कई बीमारियां हैं उसे। जरूरी है सर, अस्पताल में तो बीमारी एक होगी, स्वस्थ होता तो अपने घर में नहीं रहता। वाजिब है, लेकिन मानसिक कमजोरी की बीमारियां उगता जाता हुआ जिंदगी है। क्यों डॉक्टर? सुनते हैं कुछ लोग असहाय बीमारी से उगता कर खुदकुशी भी कर लेते हैं। जरूरी, कई मामलों में ऐसा होता है। मुझे लगता है अब तक तो वो पूरा पागल हो गया होगा। पागल ही था सर वो तो, वरना खुद नहीं समझ गया होता। जैसे तुम समझ गए थे, लेकिन सब लोग तुम्हारी तरह काम होते हैं। अरे सब लोग तुम्हारी तरह मेरा साथ दे तो देखो, देखो मैं राष्ट्र को कहां से कहां पहुंचा देता हूं। वैसे सर, आपने क्या नहीं किया हम लोगों के लिए, पर कर्तव्य थे ये लोग। अरे मैंने चाहा ही क्या, केवल साथ ही तो मांगा है उनका, वो भी उनके अपने विकास के लिए। ठीक कहते हैं सर आप, पुरानी कहावत, भय बिन प्रीत न बोध विसार। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी की तारीफ करता है। और सर, ऐसे ही कंडीशनिंग की जा सकती है। बिल्कुल की। अरे अरे दोस्त, आओ आओ दोस्त, आओ। ये नेता है और ये बड़े डॉक्टर, ये तो बहुत पागल खाने में है। ये असली है। घोड़ा तो नहीं बनाएंगे, कितना पांचजनक, इससे तो मर जाना बेहतर है। क्या पांचजनक है? घोड़ा बनना, मजबूर हो जाना, पहले सुन कर देते हैं और फिर घोड़ा पकाते हैं। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती कुछ नहीं करते, सब कुछ तुम्हारी रजामंदी से होगा। रजामंदी से? पर क्या? और मुझे यहाँ क्यों लाया गया?
अरे कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ जांच करने के लिए। जांच? हाँ जांच। नेता तुम्हारे गिरते हुए स्वास्थ्य को लेके बहुत चिंतित है। डॉक्टर बताते हैं तुम्हारे गुर्दे खराब हो गए। सर सुन हो जाता है मेरा। अक्सर उस इंजेक्शन के बाद। पागलपन के लिए वो। पर मैं पागल नहीं हूँ। मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ। ये देखो पागलपन कई तरह का होता है, तुम्हारे दिमाग पर भी असर है उसका। कैसे? नहीं तो दीवारों से सर क्यों फोड़ दे तुम? दीवारों से? हाँ दीवार से। हमारे नेता एक दीवार की तरह ही तो घेरे हैं राष्ट्र को। उनसे टकराना सर फोड़ना नहीं है। पर मैंने कोई गैरकानूनी काम तो नहीं किया। कानून है तो औपचारिकता है। असली चीज है नेता की इच्छा। पर मैंने किया क्या है? अरे तुम उनसे सहमत नहीं होते, पजामा पहनते हो, टीवी नहीं देखते, देर रात तक किताबें पढ़ते हो, गिलास बाएं हाथ से उठाते हो, ऊर्जा संकट में राष्ट्र की बिजली बर्बाद करते हो तुम। बर्बाद करता हूँ? वरना भी कोई उत्पादन कार्य अरे है। आप लोग पढ़ने का विरोध करते हैं। नहीं, हम तो खुद स्वच्छता फैलाना चाहते हैं ताकि लोग पोर्नोग्राफी पढ़ सके। उसी से उत्पादन में मदद मिलती है। पर ये तुम्हारी किताबें थका देती है दिमाग को। अरे मानसिक विकार पैदा करती है। मानसिक विकार? हाँ, मानसिक विकार। शास्त्रों में योग साधना का लक्ष्य है विचार शून्य समाधि। विचारों की छाया तक न रहे मन में। पर तुम्हारी ये किताबें सूत की तरह फैलाती है विचारों को। तुम राष्ट्र के मन में विचार पैदा करते हो, बंद करते हो उसकी समाधि को। तुम हर बात पे बहस करते हो, बहस से मतभेद बढ़ते हैं, मतभेद से घृणा, घृणा से हिंसा। और मैंने कभी काश तुम सिखा देती प्रेम कैसे किया जाता है। सब एक दूसरे से प्रेम करते, उससे प्रेम करते। तुम सरकार की मदद क्यों नहीं करते? मदद? कैसी मदद? मतभेदों को मिटाने में हमारी मदद। अरे इसके लिए तुम्हें सुविधाएं मिलेगी, सम्मान मिलेगा। पार्टी का महामंत्री बना देगी तुम्हें। समझ रहा हूं मैं, बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं। अरे आप लोग मुझे खोरा बनाना चाहते हैं। अरे इससे तो मर जाना बेहतर है। मुझसे मेरा सर कुछ नहीं होगा मुझसे, कुछ नहीं होगा। घबराओ नहीं, हम तुम्हें स्वस्थ कर देंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा आपके लिए। क्यों? अरे हमारे बुद्धिजीवी हो तुम। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। क्यों नहीं कर सकोगे? क्योंकि वो सब अनैतिक है। वो सब अनैतिक है जो आप लोग चाहते हैं। इनकी इच्छा ही नैतिकता है। कुछ नहीं होगा मुझसे, कुछ नहीं होगा मुझसे। ऐसे नहीं मानेगा ये, ऐसे नहीं मानेगा। इसे भेज दो उसी पागल खाने में, नहीं ठीक हो गए। नहीं, वहां नहीं जाऊंगा मैं। मार डालो मुझे, जहर दे दो मगर मैं वहां नहीं जाऊंगा। मार क्यों डाले? मार क्यों डाले? वहां तुम्हारा इलाज किया जाएगा। अस्पताल क्या मारने के लिए खोले हैं? वहां नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे वहां पे। कहीं जाना होगा तुम्हें, ठीक कर देंगे तुम्हें। वाला नहीं होगा मुझे ठीक। नहीं होगा मुझे ठीक।
लोग मुझे पागल कर लेंगे। वही घोड़ा बनना, वही इंजेक्शन। वहां तो जाऊंगा मैं, वहां नहीं जाऊंगा। आप लोग मुझे पागल करना चाहते हैं, वहां नहीं जाऊंगा मैं। और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बर्दाश्त नहीं होता। सोना चाहता हूँ, मेरी नींद सोना चाहता हूँ। गहरी नींद। अरे अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे घबराओ मत, हिम्मत रखो, उठो उठो। अरे आराम से, तुम्हें स्वस्थ कर देंगे। अरे ये बैठो बैठो। घबराओ मत, ठीक हो जाओ। अभी दवा देता हूँ, दवा दे दो। पानी लेकर ये लो, ये दवा लो। अरे पकड़ो, अरे पकड़ो ये शीशी, अरे पकड़ो इसे। दवा ले लो, ठीक हो जाओगे। और हाँ, ध्यान रखो, एक से ज्यादा गोली मत लेना। जल्दी दवा। यही सही इलाज है मेरा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर दिया? अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये क्या
अक्सर खुदकुशी कर लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था सर, ये बीमारी लाइलाज है। ऐसे लोगों का अंत तो यही होता है। नहीं, तुमने मजबूर किया इसे खुदकुशी करने के लिए। क्या रे हो तुम? पागल हत्यारे! डॉक्टर, होश में आओ। अरे होश में ही तो आ रहा हूं। तुमने मारा है इसे, पहले वो पागल था क्योंकि वो तुम्हें जानता था, तुम्हारे पागलपन को पहचानता था। पागल तुम हो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये ढोंगा। मैं बताऊंगा असली पागल कौन है। पागल हो गया ये। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। और तुम सबके सब डरपोक चूहे। ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ही ठीक करना होगा इसे। देख क्या है, घोड़ा बनाओ इसको। चल बन, घोड़ा बन। नहीं बनूंगा, कभी नहीं बनूंगा। और कोई आदमी घोड़ा नहीं होता।